साल 2008। ये कहानी है नोएडा के जलवायु विहार के सेक्टर 25 की। वहाँ कुछ ऐसा होता है जो भारत को पूरा हिलाकर रख देता है। यहाँ एक लड़की अपने ही कमरे में मृत पड़ी मिली और उसी 14 साल की एक माइनर बच्ची थी। उसके पिता राजेश तलवर, माता नुपुर तलवर, दोनों पेशे से एक डॉक्टर थे। शुरुआत में शक हेमराज, जो कि घर का नौकर था, उस पर जाता है। तभी अगले दिन 17 मई 2008, अब जो होने वाला था उसे सारे लोग शौक हो गए। सुबह उसकी लाश घर के छत पर पड़ा मिला। अब आखिर हेमराज भी किलर नहीं है तो आखिर कौन है? 15 मई 2008। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सबने खाना खाया और सोने चले गए। लेकिन सुबह तक घर के अंदर दो लोग मारे जा चुके थे। और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि ना दरवाजा टूटा मिला ना खिड़की। तो क्या हत्यारा अभी भी घर के अंदर ही छुपा बैठा था? राजेश तलवर ने हेमराज पर आरुषि के खून का आरोप लगाया क्योंकि वह घर से फरार था। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की माने तो खून लगभग रात को 1 से 2 के बीच हुई थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह खून किसने, कैसे, कब और क्यों किया? आरुषि एक 14 साल की स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी। इस केस ने कई मोड़ लिए। कुछ लोगों ने कहा कि यह कांड हेमराज और उनके दोस्तों ने एक साथ मिलकर किया है, तो कुछ लोगों ने इसके बलात्कार के संबंधित भी बताया। कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ उनके पेरेंट्स ही कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चालू होता है और यहीं सबसे बड़ी गलती सामने आती है। पता चलता है कि क्राइम सीन को तो ठीक से सील ही नहीं किया गया था। रिश्तेदार और मीडिया बिना कोई सावधानी बरते फ्लैट के अंदर आते जाते रहे। एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि इसी वजह से केस और उलझ गया। और सिर्फ बात यही नहीं रुक जाती, बल्कि फोरेंसिक और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की गई थी। पूरे मामले की तहकीकात रिपोर्ट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह के पास भेजा जाता है। प्रीति सिंह ने सीबीआई टीम द्वारा दाखिल रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज कर दिया। 29 मई 2008 में मुख्यमंत्री माया देवी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। फिर शक उनके घर के कुछ कर्मचारियों कृष्णा, राजकुमार और विजय पर जाता है। तीनों का नार्को टेस्ट भी होता है, लेकिन कोई भी सबूत सुराग हाथ नहीं लगा। अगर नौकर शामिल नहीं थे तो अब शक माता और पिता पर जाने लगती है। साल 2009 में सीबीआई ने केस अपने हाथों में लिया और शक आरुषि के माता पिता पर जाने लगा। उन पर कड़ी निगरानी रखने लगा। आखिर खूनी कौन था? सीबीआई थ्योरी के अनुसार खूनी घर के अंदर से ही कोई हो सकता है, क्योंकि फोर्स्ड एंट्री की तो कोई सबूत ही नहीं मिला था। मीडिया ने भी इस थ्योरी को एग्रेसिवली चलाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने माना कि पेरेंट्स के अलावा और कोई गिल्टी हो ही नहीं सकता, जबकि कुछ लोगों ने बोला कि एविडेंस ही वीक है। तो क्या सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा सुनाया जा सकता था? 26 नवंबर 2013 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवर को दोषी ठहराया और उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया। इसके अलावा 302 एंड 203 के अनुसार दोनों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई और राजेश तलवर को 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई जाती है। ऐसा लग रहा था कि अब ये केस बिल्कुल सुलझ गई है। तभी साल 2017 में एक और ट्विस्ट आता है। इलाहाबाद कोर्ट ने दोनों दंपत्ति को रिहा कर दिया और कोर्ट ने कहा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर पाया। यानी सालों को इन्वेस्टिगेशन, मीडिया ट्रायल के बाद आज भी सवाल यही है कि आरुषि का खूनी है कौन? क्या इसका गिल्टी आज भी स्वतंत्र घूम रहा है, या फिर सच में एविडेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ के कारण यह केस हमसे बहुत दूर चली गई? और इस तरह से ये केस मोस्ट मिस्टीरियस केस में गिना जाने लगा। इसके ऊपर कई बुक्स भी लिखे गए हैं, जैसे कि आरुषि, इसके ऑथर है अविरुक सेन। दूसरा, किलिंग ऑफ आरुषि एंड द मर्डर ऑफ जस्टिस, इस पर भी एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है तलवर, जिसके डायरेक्टर हैं मेघा गुलजार और इसके लीड एक्टर है इरफान खान। ये सबसे फेमस फिल्म में से एक है जो आरुषि के केस से इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों, इस केस पर आपकी राय क्या है? क्या आरुषि का खून सच में उनके नौकर हेमराज ने किया था, या फिर इसके जिम्मेदार स्वयं उनके पेरेंट्स ही थे? और हेमराज हेमराज का खूनी कौन था? या फिर उस घर में कोई एक ऐसा अननोन पर्सन भी था जिसने इस केस को अंजाम दिया और साथ ही सबूत मिटाने की भी कोशिश की? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।